हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 27 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, पैरेललोग्राम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। Dear student, by observing the given figure, we find that opposite side and angle are equal. What else relation do you see in these pictures? Let us understand this and activities. Okay, हम एक activities के through ये हम समझते हैं। देखो क्या कहा गया है, to find the sum of the corresponding angle of parallelogram. Okay, take a piece of a paper in given shape in suitable size. आपको इस जो शेप है इसका क्या लेना है, एक साइज का आपको पेपर लेना है। नेम द एंगल अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स, आपको इसके नेम रख देने हैं, जैसे कि इसमें दिए गए हैं ABCD। कट A and B in the using scissor and join these angle according to the picture show below the parallelogram. यहाँ पे देखो ये दिया गया ना, आप इस तरह से एंगल A और B को कट करेंगे और जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जब इन दोनों का जो सम है वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो एंगल A एंड B का जो सम है वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री। वी कैन ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हम अगर इस तरह से इन एंगल को भी काट कर एक दूसरे के साथ लगाएंगे तो उनका भी जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि B इक्वल होगा D के और A इक्वल होगा C के। इसे हम प्रूव करते हैं किस तरह से, ABCD इज ए पैरेललोग्राम दैट AB इट्स CD। AB देखो क्या कहा गया, AB किसके इक्वल है, किसके पैरेलल है, DC के। इसी तरह से AD जो है, ये जो है AD, ये किसके इक्वल है, BC के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, इसे डायगोनल से एक डायगोनल बनाते हैं AC बीच में। हमने क्या बनाया, एक डायगोनल बनाया AC बीच में, ठीक है। अब देखो कंसीडर ABC। अब यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं ABC, और इसी तरह से AD और C आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या है, A जो एंगल है, ये वाला एंगल BA और C का एंगल जो ये वाला एंगल है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे इस एंगल के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेटिव एंगल है। ध्यान से समझो, देखो ये जो एंगल है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये देखो ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेटिव एंगल है। इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो C एंगल है, ये वाला एंगल है, किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ध्यान से समझो, हम दोबारा समझते हैं इसको। एंगल B, A और C, तो ये वाला जो एंगल है किसके इक्वल है, एंगल A, C और D के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों एंगल किसके इक्वल हो जाएंगे, A, C और D। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो एंगल A है, ये देखो A एंगल किसके इक्वल, C के इसके इक्वल है। इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम, ठीक है। और इसी तरह से जो एंगल ये है, ये किसके इक्वल है, इसके, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। और AC यहाँ पे क्या है, कॉमन दिया गया है। तो इससे क्या पता चला कि दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तो कौन सा रूल लग रहा है, ASA का। दो एंगल AA एंगल और एक साइड इक्वल है, तो इसे हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसके मतलब इसके सारे एंगल्स और जो साइड्स है वो एक दूसरे के इक्वल होगी। तो B साइड किसके इक्वल हो जाएगी, D साइड की, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये देखो यहाँ पे ये दिया गया है, एक इसके जो जब इसको बीच से कट किया जाता है, इसका जो डायगोनल बनाए जाते हैं, तो इसके डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। जैसे कि ABCD इस पैरेललोग्राम यहाँ पे दिया गया है। अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल लेते हैं, हम लेते हैं ट्रायंगल AOD, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, और दूसरा ट्रायंगल क्या लेते हैं, BOC। ये दो ट्रायंगल हमने यहाँ पर लिए। अब देखो इसके हम वापस से देखते हैं कि इनमें क्या क्या इक्वल है। तो सबसे पहले देखो ये एंगल किसके इक्वल है, C के इक्वल है। ये एंगल किसके, जो O एंगल, ये वाला एंगल आ रहा है ना, ये किसके इक्वल है, OCB के इक्वल है। इसी तरह से अगर हम ये D वाला एंगल देखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के है अल्टरनेटिव एंगल। ध्यान से देखो, मैं बना के देती हूँ। ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, अल्टरनेटिव एंगल है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, AD, जो AD है, ये AD और BC, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे भी तीन चीज़ें बराबर होगी। क्या हुआ, ASA का रूल फॉर्म लगा यहाँ पे। A मतलब कि दो एंगल और एक साइड यहाँ पर इक्वल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि OA और OC दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। और हमें यही कहना था कि ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड बहुत ही आसान से क्वेश्चन आंसर, लेकिन समझने वाले हैं क्वेश्चंस ना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसकी एक साइड कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर।
इट्स पैरामीटर इज 70 सेंटीमीटर। अगर पैरामीटर दिया गया है 70 सेंटीमीटर तो हमें अदर साइड्स को पता लगाना है कि कितनी है। तो देखो जब ये सेंटीमीटर, ये कितना है 20 है, तो ये भी 20 है और पैरामीटर हमें कितना दिया है 70 सेंटीमीटर, तो बहुत ईजिली हम इसको निकाल सकते हैं। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व। तो देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। ए बी और डी सी ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अगर ए बी भी 20 दिया है तो डी सी क्या हो जाएंगे, इसके बराबर ही हो जाएगी। वो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसके बाद हमें ए डी और बी सी को निकालना है। तो हमने इसकी वैल्यू मान ली, क्योंकि ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, इसलिए हमने इसकी वैल्यू मान ली x। अब हमें पैरामीटर दिया गया है जो कि कितना है 70 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि पैरामीटर, अगर किसी भी हमें शेप का पैरामीटर निकालना है तो उसकी साइड्स का जो सम होता है वो क्या होता है, पैरामीटर होता है। क्योंकि यहाँ पे 4 साइड है तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी। ये सारों जो साइड है इसका इक्वल कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इजीली वैल्यू पुट कर देंगे। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। देखो वैल्यू पुट करने में क्या करेंगे हम, फर्स्ट हम 20 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू कितनी है x है, सी डी की वैल्यू कितनी है 20 है और ए डी की वैल्यू कितनी है x। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 70 के। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 40, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, इक्वल किसके आ जाएगा 70 के। अब हम 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 40 को इधर ले जाएंगे और माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 30। 70 में से जब 40 माइनस करेंगे कितना आएगा 30। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 30 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 15। तो x हमारा क्या था, AD और BC की वैल्यू कितनी थी, x थी, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो जो देखो ये क्या बना हमारा, ये भी 20 था, ये भी 20 था, ये दोनों क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 80, फाइंड द रेस्ट ऑफ 3 एंगल्स। ओके, 3 एंगल्स हमें निकालना है। तो देखो एक एंगल दिया गया है हमको 80, तो हमें पता है इसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था पिछले उसमें। अब देखो जब एक दो एंगल हमारे पास में आ गए तो हम इन जो तीनों एंगल्स बचे हैं, इन दोनों एंगल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 360। अंदर के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 360 एंगल होता है सम। तो 2 एंगल हमारे पास में है, 2 एंगल हम इजिली निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए सबसे पहले ए हमारे पास में दिया गया 80 एंगल, तो सी इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 80 एंगल, सी क्या हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा। तो ए और सी दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 80। हमारे पास में एक एंगल की वैल्यू आ गई। अब देखो बी और डी हमें ये दोनों मानने हैं, तो हमने इन दोनों एंगल को मान लिया। ये एंगल कितना है x मान लेते हैं, हम इसकी वैल्यू कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे सम ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 360। द सम ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है 360 होता है, ये बात हमें पता है। तो हमारे पास में 2 एंगल है तो हम चारों एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो। हम लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल कितना है 360 के। एंगल ए, एंगल बी, सी डी कितना है 360 के। हमारे पास में एंगल ए और सी की वैल्यू है हमारे पास में कितना है 80 और बी और डी की वैल्यू कितनी है x। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 160 प्लस x इक्वल कितना आ जाएगा 360 के। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे 2x यहाँ लिख देंगे और ये जो 60 है 160 यहाँ ले जाएंगे। तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा 200 के। अब देखते हैं x की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, 200 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ पर 100। तो x किसका था, b और c का वैल्यू क्या थी 100। तो हमारा इस तरह से आ जाएगा। ये अगर 80 आया है, ये दोनों अगर 80 आए हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा है सेकेंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है, ध्यान से समझो। इन द गिवन फिगर, देखो यहाँ पे फिगर भी समझते हैं। इन द गिवन फिगर देखो अ पैरेललोग्राम ओ ए, ये कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर एंड ओ बी ये कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, ए डी नहीं आएगा बेटा, यहाँ गलत हो गया, ए डी की जगह आएगा ए सी। फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी एंड बी डी, क्या हो जाएगा ए सी एंड बी डी की वैल्यू, जो भी इसके डायगोनल है उनकी वैल्यू निकालनी है। तो फाइंड द वैल्यूज ए सी, ये ए सी की वैल्यू निकालनी है और बी डी की वैल्यू निकालनी है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए किस तरह से करेंगे। हम पहले लिखेंगे डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे दिया गया है ओ ए, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है और ओ सी की वैल्यू हमें यहाँ दी। तो देखो ओ ए की वैल्यू कितना दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या कहेंगे, जितना ओ ए होगा उतना ही ओ सी होगा, तो दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से बी ओ यहाँ पे दिया गया है और बी ओ और ओ डी कितना हो जाएगा इक्वल हो जाएंगे और इनकी जो कितनी लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है ए सी और बी डी, ये ध्यान रखना आपको क्या निकालना है, वहाँ पे क्वेश्चन में गलत दिया गया है ए सी और आपको क्या निकालना है बी डी। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो हम इनको जोड़ देते हैं क्योंकि हमने वैल्यू तो निकाल ही लिया है। तो हमारे पास में यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए
सी ए ओ कितना है 5 सेंटीमीटर और ओ सी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से बी ओ कितना है 6 सेंटीमीटर और बी ओ डी कितना हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारा फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, ए सी हमारे पास में कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर और बी डी हमारे पास में कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये थी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।